मुखिया जी ने कहा है कुछ अनुभवी शिकारियों को लेकर गांव की चौकसी करें। अगर वो गिद्ध गांव में घुसा तो जिंदा नहीं बचेगा। वो अभी हमारे पीछे था, डर मत फैलाओ। सुना है जब जंगल की तलाशी ली गई तो बहुत सारे पंख मिले हैं। वो जख्मी है, शायद उड़ भी ना पाए। एक आधा मरा हुआ जानवर हमसे क्या लड़ेगा? दादाजी ने गंभीर होकर कहा, उसे कम मत आंखो। मानव मुखी गिद्ध की ताकत बहुत भयानक होती है। पहाड़ों के शेर भी उससे भिड़ने से डरते हैं और जवान हालत में वो इंसान को आसमान में उठा ले जाता है। सबसे डरावनी बात ये है वो बेहद चालाक भी है। बुजुर्ग कहते हैं वो हमारी इंसानी आवाज की नकल भी कर सकता है। मतलब हर तरफ से ताकतवर, एकदम 6 पहलुओं वाला योद्धा। तो क्या उसका कोई इलाज नहीं? हर जीव की कोई न कोई कमजोरी होती है। जब मानव मुखी गिद्ध नीचे झपट्टा मारकर हमला करता है तो उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। पुराने लोग बताते हैं अगर सिर के ऊपर एक पुतला कठपुतली जैसा उठा लिया जाए तो वो उसी को इंसान समझकर पकड़ लेता है और असली आदमी बच सकता है। चिंता मत करो, हमारे गांव के लोग 100 कदम दूर से निशाना लगाने वाले तीरंदाज हैं। वो खुलेआम आने की हिम्मत नहीं करेगा। अचानक, अरे नहीं, ये तो रामलाल काका का घर है, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, जल्दी चलो। हम सब भागते हुए वहां पहुंचे। घर के बाहर दोनों कुत्ते जमीन पर तड़प रहे थे और रामलाल काका जमीन पर गिरे हुए थे। मानव मुखी गिद्ध उनके पैर को अपने पंजों में जकड़े हुए था। काका दर्द से चीख रहे थे, जल्दी तीर चलाओ। 2 तीर बिजली की तरह छोड़े गए, लेकिन वो राक्षस फुर्ती से बच निकला। शायद हमें ज्यादा देखकर वो घबरा गया और तुरंत मुड़कर भाग गया। अब एक बात साफ थी, वो फिलहाल उड़ नहीं सकता, वरना रामलाल काका कब के आसमान में गायब हो चुके होते। धत तेरे की, हमारे तीर इतने तेज हैं फिर भी नहीं लगे। उसकी रफ्तार तो किसी तूफान से कम नहीं। रामलाल काका की टांग बुरी तरह घायल है, शायद हड्डी भी टूट गई है। जल्दी गांव के वैद्य के पास ले चलो, देर हुई तो पैर बचाना मुश्किल होगा। रास्ते में सावधान रहना, उसके पंजों की पकड़ आम आदमी सह नहीं सकता। मामा सुरेश और बाकी लोग रामलाल काका को लेकर वैद्य के पास निकल गए। हम बाकी लोग उनके घर में छुप गए। सोचा कोई हथियार मिल जाए, लेकिन वहाँ बस कुछ पुराने फंदे और जाल थे। ऐसे जाल उस दानव पर बेअसर थे। काश यहाँ कोई ढोल नगाड़ा या कुछ होता। पुलिस को खबर भी नहीं कर सकते, घर भी जाने की हिम्मत नहीं हो रही। अब क्या करें? क्या वो यहीं गांव में डेरा डालकर रहेगा? दादाजी ने गहरी सांस ली। 10 साल पहले भी हमारा उससे सामना हुआ था। मुखिया जी की अगुवाई में हमने एक मानव मुखी गिद्ध को मारा जरूर था, लेकिन उस लड़ाई में हमने कई बहादुर शिकारी खो दिए थे। समय बीतता गया, फिर सब शांत हो गया। लोगों ने उस घटना को भूलना शुरू कर दिया, लेकिन अब उसका फिर से लौटना बताता है। गांव को फिर खून और दहशत से गुजरना पड़ेगा। संभव है ये उसी गिद्ध की औलाद हो और वो बदला लेने आया हो। मैंने घबराकर दादाजी की ओर देखा। उस दिन आपने उसे तीर मारा था, वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। हाँ, वो बाकी जीवों जैसा नहीं है। अगर उसने फिर से उड़ना शुरू कर दिया तो उसे रोकना लगभग